हाँ जमशेद साहब, ये क्या ईमेल आपने भेजी है मुझे? आपको अभी तक ईमेल ड्राफ्ट कभी नहीं आई? अरे यार, मिस्टेक्स देखिए उसमें कितनी है। मुझे एक बात बताइए, जर्मनी के क्लाइंट को ऐसी ईमेल जाएगी तो डू यू थिंक सो कि वो हमें ऑर्डर देगा? दिमाग ठीक है आपका? दोबारा क्या मतलब है दोबारा भिजवा देता हूं? दोबारा क्या होता है? जब बात आती है बोनसेस की और बाकी सारी चीजों की तो सबसे आगे खड़े होते हैं आप। एजाज अंकल तुम्हें लेके बहुत पोजेसिव है, कब क्या कर जाए वो कुछ पता नहीं होता। And look at your work. Look at the way you haven't done it. Bloody fool हैं आप। एक ही शादी की लकीर है तुम्हारे हाथ में, यानी कि एक ही बार शादी करोगे। अगर मुझसे बोर हो गई तो दोबारा नहीं कर सकते, मुझ पर ही गुजारा करना पड़ेगा। तुमने वो फिल्म्स देखी जो मैंने बताई थी? मेरी बात सुन, मेरे बाबा से बात की है, वो आएंगे तुम्हारे घर। अब तुमने बताना है अपने डैड से पूछ के कि कब आए। थोड़ा मुश्किल था उन्हें कन्विंस करना, जाहिर है सब हादसे के बाद थोड़ी सी उनकी ईगो हर्ट हुई है। मुझे भी उन्हें भेजना बुरा लग रहा है लेकिन जरूरी है। चाहिए भी मुझे एक रिवायती शादी, उसका मजा ही अलग होता कि लड़के वाले रिश्ता भेजें, लड़की वालों की रजामंदी हो, फिर शादी की डेट तय हो। क्या बात, तुमने भी ट्रेडिशनल दूल्हा ढूंढा है, मुझे चाहिए भी रिवायती दुल्हन, टीके झूमर वाली, 9 गज के गरारे वाली, मेहंदी चूड़ियों वाली। कितना सेल्फिश हो रहा हूं मैं, खुद को तो देख ही नहीं रहा। टूटा फूटा दूल्हा, अगर दिल मजबूत है, एन रिवायती दूल्हा, प्यार कर दिया तो कर दिया, और चाहे हड्डियां टूटे या जान से जाऊं। और वैसे भी उन्होंने इतना कुछ किया सब कुछ हमारी जिंदगी से निकालने के लिए, कब क्या कर जाए वो कुछ पता नहीं होता। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है तुम्हें लेकर। उन्होंने अफर का क्या हश्र किया है? इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या करना रह गया है? जान से मार डालेंगे उसे? मैं ये शादी नहीं कर सकती।
तुमसे शादी नहीं कर सकती असद। सॉरी। क्या मतलब? हाँ, पहले तो जान बच गई थी, मगर इस बार उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। आप व्हाट नॉनसेंस। तुम्हारे डैड एजाज अंकल असद को जान से, तुम अपने डैड के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकती हो यार? पहले भी नहीं सोचा था उनके बारे में ऐसा, मगर पहुंचा दिया ना असद को इस हाल में। वो दूसरी बात है। हाँ, वो और ये दूसरी बात ही है। वो भी नामुमकिन थी, ये भी नामुमकिन, मगर वो भी हो गई तो ये भी हो सकती है ना। व्हाट नॉनसेंस। तुम अपने डैड की बात कर रही हो, किसी गैंगस्टर की नहीं कि कभी भी किसी को उठवा ले मरवा दे। नवीन तो उनको नहीं जानती, गैंगस्टर ही है वो, कर सकते हैं ये सब। तुम पागल हो? एक असम्पशन की बुनियाद पर तुम असद से साफ साफ कह है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। हाँ, मेरी मोहब्बत से ज्यादा उसकी जिंदगी जरूरी है। यकीन मानो उससे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं तब तक मेरी सांसें भी चल रही हैं। टैब, आप कब आए हम? अरे बस मैं अभी आया 2 मिनट पहले। जब आप मॉम को पहली बार डेट पर ले गए थे, यही सॉन्ग चल रहा था ना कैफे में? हाँ, I still remember, बड़ा ब्लश किया था उसने। उस जमाने की लड़कियां बड़ी शर्मीली हुआ करती, वेरी शाय। वो क्या हमारी मंगनी हो चुकी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, शादी होने वाली थी, लेकिन मैं जब भी कहता था ना कम लेट्स गो आउट समवेयर, शर्मा जा रही थी। ये तो आजकल की लड़कियां हैं जो बहुत बोल्ड हो गई हैं, शर्म वरम खत्म हो गई है, मुंह फाड़ के फौरन कह देती है कि शादी करनी है। इजाजत नहीं मांग रही होती, इतला दे रही होती, बता देती है। ये भी मेहरबानी है।
तुम्हारी माँ के पेरेंट्स को मनाना कोई आसान काम नहीं था। मुझे टफ जॉब। ये मैं ही था जिसने कन्विंस कर लिया उन्हें। आजकल के पेरेंट्स भी आसान नहीं है उनको मनाना। कोई हमसे पूछे तुम्हारे नाना एम्बेसडर और मेरे वाले जज टक्कर के मैच थे, दोनों खानदान टक्कर के। सो इट वेंट वेल। मॉम बहुत लकी थी, है ना डैड? मैं भी बहुत खुशकिस्मत है, बहुत। लेकिन तुम्हारे नाना का मानना यह था कि क्योंकि मैं बड़ा एम्बिशियस आदमी था, तो वो कहते थे कि ऐसे आदमी के साथ मोहब्बत नहीं की जा सकती। और मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माय मदर, वो कहती थी कि बड़ी स्पॉइल्ड है, नाज़ो नखरों में पली है, अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकेगी। बट आई वाज श्योर कि नहीं, हमारी शादी कामयाब रहेगी। तो यही हुआ। इट वाज अ ग्रेट मैच, परफेक्ट कपल, परफेक्ट हर लिहाज से। अगर मॉम जिंदा होती तो क्या पता ये शादी कामयाब ना रहती। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इतना बेवकूफ नहीं। अच्छा बुरा मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं है। मैं भी तो आप पर गई हूँ डैड, बिल्कुल आप जैसी हूँ। अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, बेवकूफ नहीं। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हो। ट्रस्ट मी, मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारा अच्छा बुरा समझता हूँ। तुम्हें किसी तकलीफ या परेशानी में देखता हूँ तो रूह कांप जाती है मेरी। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकता हूं। You know why? Because you are my only child. You are my weakness. कमजोरी हो तुम मेरी। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं मुझे मालूम है, सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम्हारी खुशी किस चीज में है। क्योंकि याद रखना कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मेरी खुशी में आपकी खुशी है। और इसी में मुझे खुश होना चाहिए। मैं शेरोज से शादी करना चाहती हूँ। मैं तंग आ गया हूँ यार। ये लव स्टोरी का ना आइडिया ही फेल्ड है यार। जी इतनी मुसीबत सा बन गया है जी। कॉम्प्लिकेटेड और बेहुदा सा इमोशन है यार ये। तो तुम कॉल कर लो यार वफा को, उसे कहो एक बार मिलने तो आ जाए। मुझे किसी से बात नहीं करनी। वाह भाई, तुम लड़कियां ना करती ही यही हो। जब मूड हो हाथ पकड़ लो, जब मूड हो छुड़वा लो भाई। अच्छा जुल्म है यार ये। तो क्यों सहना पड़ते हैं तुम?
तो भाई ये क्या करे? कमिटमेंट नाम की कोई चीज होती है यार। हालत देखो इसकी तुम। वफा की वजह से ही हुआ ना सब, और अब उनका माइंड चेंज हो गया, बस हो गया। और मेरी बात सुन, और ये रईस शादियां ना होती ऐसी हैं, इनके मूड बदलते हैं और ये रिश्ते बदल देती हैं। और कर मोहब्बत, पड़ा रहे भाई ये भाटियां तोड़वा कर। वहां पे मिस्टर शरोज, टॉम क्रूज जो अपनी शादी के कार्ड प्रिंट करवा रहा होगा, और हमें देखो यहाँ पे। लग रही हूँ ना विरेन, सेल्फिश। छीन लिया शहरोज को तुमसे। I know you like him, you love him. सुंबल तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यार डिजर्व करती हो। तुम सिर्फ उसी से शादी करना जो तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारा ख्याल रखे। तुम भी तो बिना मोहब्बत की शादी कर रहे हो। बड़े हैवी डायलॉग्स बोल रही हो। ऐसी भी क्या नाराजगी? एक शहरोज ही तो है, मेरी खातिर छोड़ सकती हो ना उसे। असद को तुमने किसके लिए छोड़ा? कौन असद? ऑफिस जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी। रात में आती हूँ तो शॉपिंग पे चलते हैं। Right? You serious? Wafa actually said that. वाह, मेरी बेटी है, समझदार है। और फिर जब इंसान जवान होता है ना तो बड़ा इमोशनली चार्ज अप होता है, और जज्बात में इंसान अक्सर गलती करते हैं, और हम सब ने की हैं। लेकिन समझदार वो होता है जो वक्त के साथ अपनी गलतियों को रियलाइज करे और फिर उनको अनडू करे, उनसे सीखे। ये जो भी बड़ा सिली सा एपिसोड हुआ है उसका, असद का, बहुत कुछ सीखा है वफा ने उससे। मेंटली बहुत स्ट्रांग और मैच्योर हो गई है, और ये बड़ा मैच्योर फैसला है उसका। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने रत्ती भर उसको मजबूर नहीं किया टू टेक दिस डिसीजन। ये सारा का सारा डिसीजन उसका अपना है। आई एम सो हैप्पी। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते हैं, है ना? अयाज भाई और भाभी आज जिंदा होते तो मैं ये बात उनसे करता कि भाई जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां करें।
फिर तो इम्पॉसिबल होती शादी। नहीं शारोज, ऐसा नहीं है यार। देखो, जॉइंट फैमिलीज में और जब बिजनेसेस भी सबके साथ में हों तो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वक्त के साथ इंसान रियलाइज करता है और फिर उसका दिल चाहता है कि वो सारा कुछ भुला के नए सिरे से जिंदगी शुरू करे। एज वी आर ग्रोइंग ओल्ड, लेकिन अगर वो होते तो सच्ची बात बताऊं, I miss them. You are exactly like your father. ऑफिस में ये बात करना जरूरी है। यहाँ पे काम कर ली। इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। अपसेट होता हूँ तो काम पे फोकस नहीं कर सकता। मैंने डैड से ऐसा कहा क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। क्या चाहती हो? तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि तुमसे शादी करूंगी तो डैड तुम्हें मरवा नहीं देंगे। और असद बच जाएगा। अब हम काम कर सकते हैं। तुम कर लो। वैसे खुश रह पाओगी मेरे साथ? खुश रख पाओगे? कोशिश करूंगा। मैं भी कोशिश करूंगी। ये टेंशन वाले भी ना रोज नए नए ख्वाब दिखाते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगले महीने बढ़ा देंगे, यूं कर देंगे, होता कुछ भी नहीं है। पिछले ख्वाब के मुताबिक तो इस बार आपको बढ़ के मिलनी चाहिए। क्या बढ़ के मिलेगी? कतारों में लाइनें लगाकर बंदा खड़ा रहे, मेरी तो टांगों में जान निकल जाती है। फिर जो मिलता है लेके आना पड़ता है। तो आप मैनेजर से बात करें, उससे मिलने। अरे मैनेजर साहब बड़ी हस्ती हैं, कहाँ वक्त देंगे। असद को कब हॉस्पिटल लेके जाना है? जाना अगले हफ्ते। पता नहीं मेरा बच्चा सारा सारा दिन किन सोचों में गुम रहता है। अल्लाह ताला उसके हाल पे रहम कर दे। आमीन। अब क्या कहूँ, जवान बच्चा है, ये मजदूरी बिस्तर से लग गया। हम जवान है ना तो 100 अंदेशे आते होंगे उसके दिल में। खैर तू ना उसके सामने कोई जिक्र ना किया करो, खुश रहा करो, हंसती रहा करो। ठीक है, चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमसे ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं, रूह के धागों से बन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। रहमान से कहिए सामान अंदर रख दे।
I'm sorry, Sungu. यूं असद को छोड़ दिया तुमने, इस तरह खुश रह पाओगी? बस उससे कुछ ना हो, मैं रह लूंगी। असद की जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी खुशियों से खींच दूंगी। वफादार, मुझे इस बात का यकीन होना कि तुम शहरोज के साथ खुश रह सकोगी तो मैं भी खुश रहूंगी। मगर तुम अगर असद को कुछ नहीं होगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। खुशी का क्या है, मैं सीख लूंगी खुश रहना। वो भी सीख लेगा। मैंने सबकी खुशियों की जिम्मेदारी नहीं ले रखी। खुश रहे ना रहे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी परवाह है। बस अपनी ही तो परवाह नहीं है तुम्हें, मेरी, असद की, डैड की, सबकी परवाह करती हो, बस अपनी परवाह नहीं है। ये देखो कुछ कार्ड्स के सैंपल्स रहे हैं शहरोज, और उसको वफा को भी दिखा दो। इसमें से जौन सा पसंद आता है फिर मुझे बता दो, मैं फिर उसका ऑर्डर दे देता हूँ। और रही बात खाने की तो उसके बारे में तुम लोग फिक्र मत करना, मैं और संबल हैंडल कर लेंगे। हाँ, बिफोर आई फॉरगेट वफा, बच्चे कल आएगा वो इवेंट प्लानर वाला, उससे मीटिंग है, तो प्लीज जो अरेंजमेंट करवानी है वो फाइनल करवा लो उसके साथ कल बैठ के। डैड कल मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, आप खुद देख लें। अरे मैं और संबल क्या क्या देखेंगे बेटे। कर लेगी, जब उसकी शादी होगी मैं कर लूंगी सारे काम उसके लिए। डोंट वरी अंकल, सुमिल की शादी होगी तो आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक बात कहो कि बड़ा लकी होगा वो जो इससे शादी करेंगे। सीरियसली, शी इज अ गुड किड। पर हम बाहर कोई अनवर साहब आए हैं बाजी से मिलने। तरी बुला लो उन्हें। नहीं, मैं बाहर मिल लेती हूँ उससे। चलो देख लो बेटे। मैं बस। हाँ, अच्छा, वो मैंने आप लोगों को सजेशंस ईमेल की थी गेस्ट लिस्ट की। वालेकुम सलाम। वो मुझे असद भाई ने भेजा था कि मैं आपको बुला कर ले आऊँ, तो कह रहे थे बात करनी है आपसे, बल्कि बहुत ही ज़रूरी बात है। इस वक्त बहुत रात हो गई है, मैं कल देखूँ। अब वो कह रहे थे कि अगर आप इस तरह की कोई बात कहें तो मैं जवाब दूँ कि कुछ पता नहीं है, कल वो ना हो, क्या सूरत हाल हो कल। आपको ज़ाहिर है ये बात वैसे शायद फिल्मी लगे, लेकिन उनका मकसद यही था कि बस आप फ़ौरन उनसे मिलने आ जाएं और मेरे साथ चलें अभी इसी वक्त। समझे, अर्जेंट है, मतलब इमरजेंसी है। यही कहा था उन्होंने कहने के लिए। तुम रुको, मैं आ गई। ऐसे मुझे लग रहा था कि हमें आगे जाके फ़ायदा हो जाएगा अगर उनको भी बुला लेते हैं। चलो गिव मी लिटिल टाइम, लेट मी थिंक अबाउट। जी बेटा। डैड, वो अनवर को ड्रॉप करके मैं वापस आ रही हूँ। अरे बेटा, ये तो कोई वक्त नहीं जाने का, अभी तो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे। किसी ड्राइवर से कहो कि उसको छोड़ा। नहीं डैड, मैं खुद जाना चाह रही हूँ, आप लोग बात करें ना। मैं चलता हूँ साथ। कम ऑन, आई एम नॉट अ किड।
आप लोग बात करें, डिस्कस करें, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई। तो देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। सॉरी, आई थिंक वी शुड गो टुगेदर, लेट्स गो। हाँ हाँ, अच्छी बात है, गो श्योर, लेट्स गो। तुम जाओ मिलो, मैं यहाँ वेट करता हूँ। जाओ। अनवर, मिले यार, कुछ अपने लिए भी लेनी और असद के लिए भी। तो चल। क्यों बुलाया? वो आते क्यों नहीं हो? क्या काम है? कई काम है। तो अपने दोस्तों से कहो ना, हमाद, नवीन, क्यों खफा है? अच्छी बात है, रहें खफा। उनका नहीं पता, लेकिन तुम क्यों खफा? मैं किसी से खफा क्यों होंगी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? वक्त नहीं है मेरे पास फालतू का, बहुत बिजी होती हूँ। सही बात है। जैसे फालतू इंसान से मिलने का टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास। पता है हमाद क्या कहता है? कहता है कि तुम जैसी अमीरजादियों के दिल का कुछ पता ही नहीं, एक दिन कहाँ है और एक दिन कहाँ है। वैसे भी मुझ जैसे एक माजूर लूजर से अब क्या दिलचस्पी होगी तुम्हें? मैं इंटरेस्टिंग ही नहीं रहा। ऐसे करीब टूटा हुआ क्लर्क का बेटा। सही कहता है, बिल्कुल ठीक। तुम अब पहले जैसे नहीं, वो वाला असद कोई और था, उसका फ्यूचर बहुत रोशन था, और तुम्हारा चूर चूर। फ्यूचर भी जख्मी है तुम्हारी तरह, और मैं किसी हैंडीकैप को अपने गले का तौक क्यों बनाऊंगी? तुम तो बहुत एम्बिशियस थे, हमेशा यही कहते थे कि हमें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, शादी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, वरना इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत का क्या फायदा? सो हियर आई एम, कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रही हूँ, खूब पैसे कमा रही हूँ, फ्यूचर बना रही हूँ। और अगले हफ्ते शरोज से शादी भी कर रही हूँ। कैसा?
कर लिया ना फ्यूचर सिक्योर, होना स्मार्ट। शहरोज बाहर वेट कर रहा होगा, अच्छा नहीं लगता उसको इतना वेट करवाना। ऐसे तो इन गली मोहल्लों में उसकी गाड़ी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने माइंड नहीं किया, ले आया। अच्छा इंसान है ना। चलती हूँ, बाय। तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी तुझे यूं